औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्री को ट्रैवर्स करने के तरीक़ों के बारे में कि जो बाइनरी ट्रीज़ हैं या बाइनरी सर्च ट्रीज़ हैं जिनके बारे में डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर की थी, उनको अगर ट्रैवर्स करना हो तो क्या तरीका हो सकता है, राइट। तो देखते हैं उनको कि क्या क्या एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके से इनको ट्रैवर्स किया जा सकता है, प्लस फिर एंड पर उनका हम कोड भी देखेंगे ताकि प्रॉपरली उसकी वर्किंग को हम समझ सकें। ओके जी। सो ट्रैवर्सल क्या है जी? ट्रैवर्सल इज अ प्रोसेस टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ अ ट्री एंड मे परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन देम टू लाइक प्रिंट, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा। ओके, सो नॉर्मली वो विजिट द नोड्स क्यों हम विजिट करते हैं? क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, या तो डाटा वहाँ पे रखवाना होता है, वहाँ से लेना होता है, हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। फॉर एनी रीज़न हमें ट्रैवर्सिंग तो करनी पड़ेगी ना ट्री की। अब वो ट्रैवर्सिंग किस तरह से होनी है? क्योंकि ट्री की ट्रैवर्सिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। रीज़न क्योंकि वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है और लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर जब है तो उसके एंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला ट्री है हमारे पास कुछ इस तरह से, तो इसमें जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो हमारी क्या है? वो हमारे एंड्स हैं, ठीक है। यानी आपने यहाँ से मूव करते हुए इधर से आए तो ये आपका लीफ नोड बनता है, तो आप इस पाथ को डिस्प्ले करेंगे, यहाँ तक आएंगे। अब बाकियों को क्या करना है? वो तो डिस्प्ले नहीं होंगे ना। उन तक जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कम बैक, और वापस आके फिर आप क्या करेंगे? आगे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर जब यहाँ पे जाएंगे तो फिर चेक करना है कि क्या राइट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा और यहाँ से फिर आगे आप मूव करते हुए इस साइड पे जाएंगे। सो हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर को हमने देखा भी था, और ट्री के बारे में जब डेफिनेशन की देखी थी तो हमने कहा था कि दैट इज ऑफ रिकर्सिव नेचर। तो नेचुरली ये नजर आ रहा है कि इसकी ट्रैवर्सिंग अगर रिकर्सिवली की जाएगी, रिकर्जन के जरिए की जाएगी, तो वो ज्यादा आसान होगी, ज्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू द आइटरेशन। आइटरेशन से भी की जा सकती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमें यहाँ रिकर्जन ज्यादा फैसिलिटेट करेगी क्योंकि हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आ गए हो, यहाँ से वापस आपको इसके पेरेंट पे जाना पड़ेगा, और पेरेंट पे जाके फिर देखना पड़ेगा कि मैंने राइट साइड पर जाना है या क्या करना है, मैंने और ऊपर जाना है। तो हमें ट्रैक तो रखने पड़ेंगे ना। फॉर दैट रीजन ट्री ट्रैवर्सल्स के लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि वो रिकर्सिव नेचर के हैं और हम उसमें रिकर्जन ही करें ताकि वो आसानी से ट्रैवर्स हो सके, राइट। ओके, अब all nodes of a tree are connected via edges, links, we all know very well. So we always start from which node? Root node, definitely, क्योंकि जिस तरह से array के अंदर उसका स्टार्टिंग हम नॉर्मली कहाँ से लेते हैं? उसके बेस एड्रेस से, बिल्कुल स्टार्ट से। तो जो उसका बेस एड्रेस होता है वहाँ से हम अपना काम करना शुरू करते हैं। सिमिलरली जब लिंक्ड लिस्ट की बात की जाती है तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है? लिंक्स बने हैं, सारा कुछ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फाइनली वो नल पे जा रहा होता है। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज हेड। हेड से शुरू करते हो आप, जो कि फर्स्ट नोड होती है, फिर आगे बढ़ते हो, और इसके अंदर जो पहली नोड होती है वो हमारी क्या कहलाती है? नेम्ड एज अ रूट। सो रूट से हम शुरू करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर मूव करेंगे, राइट। ओके, सो ये एग्जांपल है हमारे सामने। अब इस ट्री को ट्रैवर्स करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं, क्या क्या तरीकाकार हो सकते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हैं, राइट, तो मल्टीपल पाथ्स पे हमें जाना पड़ेगा और फिर वापस आके किसी दूसरे पाथ पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो फिर हमें इधर भी जाना है, फिर तो वापस जाकर हमें आगे मूव करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द वेज? ठीक है, अ ट्री कैन बी ट्रैवर्स्ड इन 3 वेज, 3 फेमस नॉर्मल वेज। व्हाट आर दे? 1, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। सेकेंड, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। थर्ड, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब इन तीनों ट्रैवर्सल के बारे में वन बाय वन हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती हैं। तो पहले लेते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड है ये कहता है कि सबसे पहले आपने लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, यानी कोई भी आपकी नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री को आपने ट्रैवर्स करना है। ओके, द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट, देन द रूट। अच्छा, अब ये जो रूट है ना, इसको कंफ्यूज इस बात से नहीं करना कि जो टॉप रूट है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर नोड का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस पर्टिकुलर नोड की बात हो रही है जिसके लेफ्ट और राइट सब ट्री एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे अगर मैं ट्री छोटा सा ड्रॉ करूँ, राइट, तो ये हमारा अगर ट्री है तो आप देखें, लेट्स से हम इसको ट्रैवर्स करने जा रहे हैं। अगर हम इस नोड पर हैं तो ये नोड जो है अपने सिबलिंग्स के लिए क्या है, ये रूट नोड है, ठीक है। सो जो सब रूट नोड है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। आप उसको नोड कहना चाहते हैं, सिंपली नोड कह लेंगे, नोड का लेफ्ट सब ट्री, नोड का राइट सब ट्री, राइट। सो ये इसके लिए रूट है, तो हम इसके लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहे हैं, इसके राइट सब ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये रूट है, तो हम इसके लेफ्ट की बात करेंगे तो ये लेफ्ट सब ट्री है। इस नोड के राइट सब ट्री की बात करेंगे तो ये इसका राइट सब ट्री है, तो हम इसकी बात कर रहे होंगे और ये नोड होगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपसे क्या कह रहा है कि पहले आपने लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है, फिर किसको करना है, रूट को, फिर कहाँ पे जाना है आपने, राइट सब ट्री के अंदर। और राइट सब ट्री पर भी फिर यही रूल अप्लाई होगा, बिकॉज रिकर्सिव नेचर है ना, कि राइट सब ट्री में आप यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ नोड पे पहुंचने के बाद आपने पहले किधर जाना है, आपने फिर लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ऑर्डर क्या बना, लेफ्ट सब ट्री फॉलोड बाय द नोड और द रूट एंड देन द राइट सब ट्री। और यही पैटर्न, यही प्रोसीजर अप्लाई कर देना है रिकर्सिवली हर नोड के ऊपर, हर नोड पे अप्लाई करना है, ठीक है। चलें देखते हैं। सो लेफ्ट, रूट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट, रूट एंड राइट। एज आई टोल्ड यू, इसको हम नोड भी कह सकते हैं। सो ये ऑर्डर हमारा बना लेफ्ट, रूट एंड राइट। अब अगर इस ट्री की ट्रैवर्सिंग की जाए इस इन ऑर्डर में तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये वाली नोड है आपकी, ये 8, ठीक है। तो 8 आपकी बन गई नोड या रूट नोड। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा कि लेफ्ट जाओ, हम लेफ्ट मूव कर जाएंगे। आप लेफ्ट मूव हुए, यहाँ पे आए, जैसे आप यहाँ पे आए ना इस नोड पर, इसको भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा प्रोसीजर रिकर्सिवली इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप है, ये करंट नोड है, तो आपने किधर जाना है, आपने फिर लेफ्ट पे जाना है। आप लेफ्ट पे मूव करके यहाँ आए, जब आप लेफ्ट पे मूव कर यहाँ पे पहुंचे तो ये भी अब एक तरह का रूट नोड है। इस पर पूरे का पूरा ये प्रोसीजर लेफ्ट, रूट, राइट अप्लाई आपने कर देना। तो अब आप कहाँ जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, द नल इज देयर, इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें वापस आना है। वापस कहाँ पे आना है, किसकी बारी है, अब रूट की, यानी इसी नोड की। अब अगर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हम इस 9 को डिस्प्ले करवा देंगे। सो 9 विल बी प्रिंटेड। तो पहले नंबर पर ये प्रिंट हुआ, ठीक है, राइट। अब अगला ऑर्डर क्या है जी, राइट साइड पे जाओ। जब आप इस नोड के राइट साइड पर गए तो वहां भी कुछ नहीं था, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरे का पूरा ट्री जो इतना था, ये वाला, ये ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। तो अब आप वापस जाएंगे, किसके पास वापस जाएंगे, किसी नोड का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, यू हैव टू गो टू इट्स रूट, द नोड। वो नोड कौन सी थी, ये 5। तो आप वापस 5 पे चले गए। अब यहाँ पर जब आप पहुंचे हैं तो इसका लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया। तो इस पे जब आप पहुंचे तो अब इसकी बारी है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पे करें। मींस इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले होगी। तो सेकंड नंबर पर आपकी 5 प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये रूट ट्रैवर्स हो गया है, अब किधर जाना है, इसके राइट सब ट्री में। अब हम इस 5 के राइट सब ट्री में गए। जैसे ही 5 के हम राइट सब ट्री में गए हैं, वहां पर एक नोड हमें मिला, ये वाला। ये जब नोड हमें मिला है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इस पर पूरे का पूरा ये प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे। इस नोड के फिर हमने किधर जाना है, इस नोड के हमने लेफ्ट पे जाना है। जब हम इस नोड के लेफ्ट पे गए तो हमें एक नया नोड मिला। अब इस नोड पर भी आपने ये प्रोसीजर पूरा अप्लाई कर देना है। जब आप इस पर ये नोड पर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, आप लेफ्ट साइड पे जाओगे, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो वापस आप आएंगे उसी नोड के ऊपर। तो अब किस पर आ गए, रूट पे। जब आप वापस आए तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं तो 1 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। सो तीसरे नंबर पर ये 1 प्रिंट होगा, ठीक है जी। तो अब 1 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, रूट हो गया। अब इसके किस साइड पे जाना है हमने, राइट पे। राइट पे कुछ भी नहीं है, ठीक है।
सो राइट पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा ट्रैवर्स हो गया। वापस अब आप कहाँ जाएंगे, 7 के ऊपर, क्योंकि 7 के लेफ्ट सब ट्री में आप गए थे, वो ट्रैवर्स हो गया। तो अब कौन प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। तो 4th नंबर पे आपका जो है 7 प्रिंट होगा, राइट। अब 7 का लेफ्ट सब ट्री भी ट्रैवर्स हो गया, वो खुद भी ट्रैवर्स हो गई। अब किधर जाना है, उसके राइट सब ट्री के अंदर। तो आप राइट पे चले गए, वहाँ आपको 12 मिला। अब 12 को आप क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा एल्गोरिदम उस पर अप्लाई कर दें। सो 12 का लेफ्ट, 12 का जो लेफ्ट है वहाँ पर आप गए, वहाँ आपको एक नोड मिला 2। अब इस पर ये पूरा प्रोसीजर आप अप्लाई कर देंगे, ना हमने 12 को कुछ करना है, ना अभी 2 को कुछ करना है। तो 2 के लेफ्ट पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन प्रिंट हो जाएगा, अब 2 प्रिंट हो गया। 2 का राइट भी नहीं है, तो वापस आप कहाँ पे चले गए, 12 पर। तो 5th नंबर पर आपका ये 2 प्रिंट हुआ। 12 पे आप वापस चले गए, 12 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया पूरे का पूरा। तो वापस जब आप गए तो इसकी बारी आ गई। सो 12 विल बी प्रिंटेड। ओके, सो 6th नंबर पर आपका 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 8 का सारा लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो चुका है। ठीक है, सो यहां से लेकर यहां तक 8 का लेफ्ट सब ट्री था जो पूरा ट्रैवर्स हो गया। तो वापस आप कहाँ जाएंगे, नोड के ऊपर। सो 8 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, सो 7th नंबर पर आपका 8 प्रिंट हुआ। अब आपने किधर जाना है, अब 8 के राइट सब ट्री में जाना है। यहां पहुंचे, इस पर आप लेफ्ट रूट राइट अप्लाई करेंगे। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब इसकी बारी आ जाएगी। तो 8th नंबर पे ये प्रिंट होगा 4। और फिर आप कहाँ चले जाएंगे, 4 के राइट सब ट्री में। तो 11 आया। अब 11 को कुछ नहीं करना, उसके लेफ्ट सब ट्री में चले जाए। 3 मिला, 3 को कुछ नहीं करना, पहले चेक करना है कि इसका लेफ्ट सब ट्री है। इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो इसकी बारी आ गई। तो 9th नंबर पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आप 3 के राइट पे जाएंगे, राइट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पूरे का पूरा लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया। तो वापस आप कहाँ पे पहुंच गए, 11 पर। जब आप 11 पे पहुंचे हो तो किसकी बारी आ गई, 11 की ही, इसी की। तो 10th नंबर पर आपका जो 11 है वो प्रिंट हो गया। अब इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप वापस यहाँ पे आए। ठीक है, ये ट्रैवर्स हो चुका है, ये भी ट्रैवर्स हो चुका है, ये भी ट्रैवर्स हो गया। तो पूरे का पूरा राइट सब ट्री भी आपका ट्रैवर्स अब हो गया, और ये रूट नोड भी आपका ट्रैवर्स होगा। तो पूरा ट्री आपका ट्रैवर्स हो गया। ठीक है, तो ये होती है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें पहले आप लेफ्ट सब ट्री में जाते हो किसी रूट के या किसी नोड के, फिर उस नोड पे आते हो, फिर राइट पे आते हो। एंड रिमेंबर, यू हैव टू अप्लाई दिस एल्गोरिदम ऑन ईच एंड एवरी नोड। ये नहीं करना कि सिर्फ एक पर अप्लाई कर दें, रिकर्सिव नेचर है तो हर एक पर अप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगी। अच्छा, अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखें, आपको रूट ये मिलेगा जो ट्री का रूट है। तो ट्री का रूट ऑलमोस्ट मिडल में होगा। ठीक है, और अगर लेट से राइट सब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये बिल्कुल एंड पे होगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर का मतलब ये है कि रूट या नोड दरमियान में आएगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, कहीं ना कहीं दरमियान में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं एक छोटा सा ट्री बनाऊं, सपोज 7। ठीक है, 7 के इस साइड पर अज्यूम दैट कि यहां पर 8 है। ठीक है, और इसके लेफ्ट के अंदर यहां पर 6 है। ठीक है, इस पर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्लाई करो तो क्या आएगी, यहां से हम लेफ्ट जाएंगे तो 6 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर रूट की बारी आ जाएगी तो 7 प्रिंट होगा, फिर आप राइट सब ट्री में आएंगे तो 8 प्रिंट होगा। तो ये देखिए रूट मिड में आ रहा है, राइट। इसीलिए इसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कहा जाता है, क्योंकि रूट या जो वो नोड होती है जिसके आप लेफ्ट राइट ट्रीज को जो है वो ट्रैवर्स कर रहे होते हो, वो हमेशा दरमियान में आती है। और इस बात को ऐसे भी वेरीफाई करें कि 8 के लेफ्ट सब ट्री में कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 थी ना। तो ये देखें जो 6 वैल्यूज हैं आपको वो नजर आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 यही थी ना। तो 6 वैल्यूज आर देयर। ठीक है, उसके लेफ्ट सब ट्री में जो थी वो इधर आ गई। अब जितनी राइट सब ट्री पे थी उनको भी देखिए, राइट सब ट्री में थी 1 2 3, सो 3 वैल्यूज वर देयर।
ठीक है। सो ये 3 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे आ गई, और अगर आप गौर करें तो ये रहा दरमियान में, ठीक है। तो इन ऑर्डर में हमेशा जो रूट होगा वो मिड में कहीं आएगा। तो जिस नोड का जो भी रूट है, जैसे 4 को पकड़ लें, ये 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो 4 के लेफ्ट साइड पर 0 नंबर ऑफ नोड्स है, किसकी? 4 के रेफरेंस से, ठीक है। और राइट पे 2 नोड्स थी, 11 और 3, वो ये आ रही है। ओके, सो इन ऑर्डर मीन्स रूट कहाँ पे आ जाएगा या वो नोड कहाँ पे आ जाएगी जिसके आप लेफ्ट राइट सब ट्रीज को ट्रैवर्स कर रहे हो, मिड में। दैट इज व्हाई वी कॉल इट नॉर्मली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, क्लियर हो गई बात? गुड, चले आगे बढ़ते हैं। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को चला के देखते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर, कि उसके किसी भी नोड के राइट सब ट्री के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो उससे ग्रेटर होंगी, और जो लेफ्ट सब ट्री होगा उससे में छोटी वैल्यूज होंगी, जिसकी वजह से हमारी सर्च काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। अब इस पर अगर हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो सिंपली यहाँ से शुरू किया, ये हमारा रूट है, लेफ्ट सब ट्री में गए, यहाँ पे 2 मिला, इसके लेफ्ट सब ट्री में गए तो यहाँ पे 0 मिला, तो पहले नंबर पर 0 आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट नहीं है तो 0 विल बी प्रिंटेड, और इसके राइट पे कुछ भी नहीं है तो हम मूव कर जाएंगे वापस 2 पे। अब 2 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया तो दूसरे नंबर पर 2 प्रिंट होगा, और फिर हम इसके राइट सब ट्री में चले जाएंगे। जैसे हम राइट सब ट्री में गए वहाँ पर हमें क्या मिला? 4 के अब लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो वहाँ 3 मिला, 3 का लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो 3 विल बी प्रिंटेड, और उसके बाद 3 के राइट सब ट्री में भी कुछ नहीं है, तो थर्ड नंबर पर जो ट्रैवर्स हुआ है, यहाँ प्रिंट हुआ है, वो हमारा ये 3 ही है। उसके बाद आप वापस चले गए 4 पे, क्योंकि 4 का लेफ्ट सब ट्री अब ट्रैवर्स हो गया है, सो 4 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। सो फोर्थ नंबर पर ये 4th प्रिंट हो गया। देन 4th के हम राइट सब ट्री में जाएंगे 5, और उसके लेफ्ट में कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो 5 विल बी प्रिंटेड, क्योंकि ये रूट बनता है, और इसका राइट सब ट्री भी नहीं है, सो हम वापस मूव करना शुरू कर देंगे। अब वापस मूव करते हुए ये सारी नोड्स क्योंकि ट्रैवर्स हो गई हैं, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 6 के ऊपर, जहाँ से काम शुरू हुआ था। अब 6 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया है, तो 6 प्रिंट होगा, और 6 प्रिंट होगा 6 नंबर के ऊपर, ठीक है। सॉरी, 5 वॉज नॉट प्रिंटेड, तो 5 भी प्रिंट हो गया, और उसके बाद अब 6 की बारी, तो 6 प्रिंट हो गया जी, ठीक है। अब 6 के प्रिंट होने के बाद हम किधर जाएंगे? उसके राइट सब ट्री में। सो राइट सब ट्री में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे 8 है, 8 पर अप्लाई किया एल्गोरिथम, तो हम इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे तो हमें क्या मिला? 7 का लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन प्रिंट हो जाएगा? 7 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो 7th वैल्यू प्रिंट होगी वो 7th ही होगा हमारे पास, दैट विल बी प्रिंटेड। ओके, अब इसका राइट नहीं है तो वापस आप 8 पे चले गए, 8 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया है, सो 8th नंबर पर आपको 8 प्रिंट करके देगा वो, ठीक है। फिर 8 के आप राइट सब ट्री में जाएंगे, वहां पर ना उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो इसकी बारी आ गई, तो 9th नंबर पर ये प्रिंट हो गया, और राइट इसका है ही नहीं, सो 9 विल बी प्रिंटेड। ओके, सो रूट कहां पर है जी? ये रहा। रूट के लेफ्ट राइट ट्री में 3 वैल्यूज थी, तो ये देखिए 3 वैल्यूज है। रूट के लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज थी? 5 थी, तो ये 5 वैल्यूज है। इस तरीके से लेट्स से 4 को पकड़ें, 4 के लेफ्ट पे 3 था, राइट पे 5 था, तो ये देखें 4 के 3 एंड 5, तो सबसीक्वेंटली वो चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक और बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी हमें नज़र आई है बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो हमेशा डाटा आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, राइट। कीप दिस थिंग इन माइंड, whenever you traverse a binary search tree in order, you will get the sorted data in increased order, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आप चलाएंगे BST पर तो आपको हमेशा सॉर्टेड फॉर्म के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। रिमेंबर, ये प्रॉपर्टी BST की है, तो कोई भी BST होगा वो यही रिजल्ट आपको देगा। बाइनरी ट्री की बात नहीं हो रही, क्योंकि बाइनरी ट्री पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होती,
सो BST की बात हो रही है, बाइनरी सर्च ट्री पर जब भी आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा मिलेगा इन इंक्रीजिंग फॉर्म, राइट। ओके, तो अब अगर इसका एल्गोरिथम हम देखें और उसको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट रूट राइट चलते जाना है until all the nodes are traversed, ठीक है, रिकर्सिवली ट्रेवर्स लेफ्ट सब ट्री। यही चीज हमने देखी ना कि रिकर्सिवली हमने लेफ्ट सब ट्री पर जाते जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, विजिट रूट नोड। अब रिकर्सिवली लेफ्ट पर आप कब तक जाते रहेंगे, जब तक आपको लेफ्ट सब ट्री में नल नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज वही कह रही है, until all nodes are traversed। तो जब आप लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट करते जा रहे हो, चलते चलते आपको नजर आया कि अब लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लेफ्ट नोड्स तो ट्रैवर्स हो गई ना उसकी, ठीक है। तो किसकी बारी आ जाएगी, विजिट दैट पर्टिकुलर रूट नोड, पर्टिकुलर रूट नोड जो उधर एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद फिर क्या करें, रिकर्सिवली ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, और हर एक के ऊपर यही आपने अप्लाई करते चले जाना है। तो ये एल्गोरिदम बनेगा जिसके अंदर 3 या 4 इंस्ट्रक्शंस आएंगी और आपका ट्री पूरे का पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होती है हमारी। अब आते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरफ। इन दिस ट्रैवर्सल द रूट इज विजिटेड फर्स्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर में क्या था, रूट मिड में आता था, यानी नोड मिड में आती थी। प्री मीन्स पहले, यानी नोड पहले आएगी, सबसे पहले जिस नोड पर आप पहुंचेंगे ना उस पर जो काम करना करें। उसके बाद क्या करना है आपने, देन मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट सब ट्री एंड देन द राइट सब ट्री। सो अगर आपके पास ट्री है कोई भी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये ट्री है और उसके सब ट्रीज यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले आप इस नोड पर आए हैं, इसके साथ जो करना करें, फिर आप लेफ्ट पे जाएंगे और फिर आप राइट पे जाएंगे, और रिकर्सिवली ये जो प्रोसीजर है वो हर नोड पे अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, के जिस नोड पर आप चाहते हो उस नोड के जो भी ऑपरेशन आपने करना है, जैसे डिस्प्ले करवाना है तो आप उसको डिस्प्ले करवा देते हो, ठीक है। सो रूट लेफ्ट राइट, ये ऑर्डर बनेगा हमारा, रूट लेफ्ट एंड राइट। ओके, अब अगर इसको यहाँ पर हम समझें तो क्या होगा जी, सबसे पहले किसकी बारी आएगी, रूट से शुरू करना ना हमने, तो हम पहले इस नोड पर आए, तो दैट नोड विल बी प्रिंटेड, तो पहले नंबर पर ये प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने किस तरफ मूव करना है, हमने लेफ्ट सब ट्री की तरफ, तो आप इधर मूव हुए। जैसे ही आप इधर गए हो, नोड मिला है, तो क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करवा देंगे, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर आपने इस नोड के भी किस हिस्से में जाना है, इसके लेफ्ट पार्ट में। जब आप लेफ्ट में पहुंचे तो ये एक नोड मिला, दैट विल बी प्रिंटेड, तो तीसरे नंबर पर ये आ गया। अब इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, ठीक है, फिर ये वापस आएगा, ये खुद से ट्रैवर्स हो चुका, इसका राइट पे नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा नोड ट्रैवर्स हो गया है। तो अब वापस कहाँ चले जाएंगे आप, 5 के ऊपर। अब 5 का लेफ्ट तो ट्रैवर्स हो गया, ये खुद भी हो चुकी है, लेकिन अभी इसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है। तो आप राइट सब ट्री में गए, नोड पे पहुंचे, जैसे ही आप नोड पे पहुंचे आपने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। सो 7 विल बी डिस्प्लेड। फिर आप 7 के किस साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। 1 पे पहुंचे, सो 1 विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। जैसे 1 डिस्प्ले हुआ, 1 के लेफ्ट पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस वन इज फुली ट्रैवर्स्ड, यू मूव्ड बैक टू नोड 7। अब जब नोड 7 पे आप पहुंचे हैं तो उसके राइट सब ट्री में जाएंगे। जैसे आप राइट सब ट्री में पहुंचे, आपको 12 मिला, 12 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। सो 12 जो है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद आप इसके कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे, तो वहाँ 2 था, तो 2 विल बी प्रिंटेड ऑन 7th नंबर, 2 विल बी प्रिंटेड। 2 का ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, तो आप वापस चले गए। 12 का राइट सब ट्री नहीं है तो ट्रैवर्स हो गया, तो वापस जाना शुरू कर देंगे आप कहाँ पर, 8 पर। सो 8 का लेफ्ट सब ट्री फुली ट्रैवर्स हो चुका है, तो अब हमने किधर जाना है, 8 के राइट सब ट्री में। जैसे आप 8 के राइट सब ट्री में पहुंचे, आपको 4 मिला, तो 4 को क्या करेंगे हम,
वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट। सो 8th पोजीशन पर हमारा 4 डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब 4 डिस्प्ले होगा तो 4 का लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वापस आएगा और इसकी राइट साइड पे चला जाएगा। सो ये नोड बना, सो दैट नोड विल बी प्रिंटेड, सो 11 विल बी प्रिंटेड। अब 11 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, सो 10 विल बी प्रिंटेड, सॉरी 3 विल बी प्रिंटेड। सो जो 3 प्रिंट होगा ये 10th नंबर पर होगा। अब इस 3 नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना इसका राइट है, तो ये वापस जाएगा। 11 का राइट नहीं है तो ये वापस जाएगा। ये पूरी ट्रैवर्स हो गया है, फाइनली ये रूट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये कि पूरे का पूरा ट्री आपका ट्रैवर्स हो चुका है। ठीक है, अब प्री ऑर्डर में क्या था पहले, तो गौर करें रूट कहां पर है, ये रहा। रूट सबसे शुरू में आ जाएगा प्री ऑर्डर के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही देखें यहां पर ये 5 भी रूट है किसका, 9, 5 और इससे आगे जो सब ट्री है। तो जो 5 है, तो 5 यहां पर ये पहले आ रहा है और ये 9 और फिर बाकी इसके नोड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो प्री ऑर्डर में आपका जो नोड है या रूट है वो शुरू में आ जाएगा। इन ऑर्डर में क्या हुआ था, इन बिटवीन आया था, ऑलमोस्ट इन बिटवीन। ठीक है, तो इस तरह से प्री ऑर्डर काम करता है। ओके, अब प्री ऑर्डर अगर हम BST पर चलाते हैं तो वो किस तरह से होगा, तो सिंपली BST में भी यही होगा कि वो आपका जो रूट नोड है वो शुरू में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्री के लिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इन ऑर्डर ने हमें सॉर्टेड फॉर्म दे दी थी, प्री ऑर्डर कोई ऐसी फॉर्म नहीं देगा। लेकिन बहरहाल BST को हमने यूज़ करना है, तो एक दफ़ा इस पर भी ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। तो ये बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है जी, इसको चला के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 6, फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा जी, क्योंकि इधर आएंगे तो ये दूसरे नंबर पर प्रिंट हो जाएगा। फिर लेफ्ट मूव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम 2 के राइट सब ट्री में जाएंगे तो ये 4th पे प्रिंट होगा। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये 5th पोजीशन पर होगा। ये कितनी पर होगा, 6th पे। देन ये पूरा ट्रैवर्स हो गया, तो अब 8 की बारी, तो ये 7th टाइम ये होगा। फिर इसके लेफ्ट पे आएंगे तो ये 8 पे ये होगा, एंड देन फाइनली 9th पे आपका 9 प्रिंट होगा। सो लेट्स वेरीफाई। सबसे पहले 6, फिर हम लेफ्ट मूव करें 2, फिर हम लेफ्ट मूव करें 0, फिर इसका जो है लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता ना राइट एग्जिस्ट करता, यहाँ आगे इसके राइट पे गए तो 4 विल बी प्रिंटेड, 4 के लेफ्ट पे गए तो 3 विल बी प्रिंटेड, 3 का अब लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है तो वापस आ गए, इसके राइट पे गए तो 5 विल बी प्रिंटेड, 5 का लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, तो ये पूरा ट्रैवर्स हो गया। हम वापस 6 पे चले जाएंगे। अब 6 के राइट सब ट्री की बारी है, तो वहाँ पर 8 विल बी प्रिंटेड, 8 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, यस, सो 7 विल बी प्रिंटेड, 7 का ना लेफ्ट है ना राइट है, तो वापस आप यहाँ आ गए और इसके राइट पे चले गए। सो 9 विल बी प्रिंटेड, 9 का ना लेफ्ट है ना राइट है, सो हमारे पास रिजल्ट पूरे का पूरा आ गया। ठीक है, सो रूट इज ऑन द फर्स्ट लोकेशन। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट कि कोई ऑर्डर यहाँ पर हमें नहीं बन रहा किसी भी किस्म का। तो BST की सिर्फ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होती है वो आपको क्या देती है, सॉर्टेड फॉर्म के अंदर डाटा प्रोवाइड करती है। बाकी BST पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो रूल वही रहेगा कि वो आपका रूट शुरू में आ जाएगा। ओके, सो एल्गोरिथम क्या बनेगा जी हमारा, सो रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, जब कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, सो एल्गोरिथम बना कि जब तक सारी की सारी नोड्स ट्रैवर्स नहीं हो जाती क्या करो, सबसे पहले किसको विजिट करो, रूट नोड को। ठीक है, फिर क्या करो, रिकर्सिवली ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो जब लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करोगे तो यही प्रोसीजर दोबारा कॉल हो जाएगा, वो पहले रूट को विजिट करेगा, सब्सिक्वेंटली आगे मूव करता रहेगा। देन किसको करो, रिकर्सिवली ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। ठीक है, तो सिंपली 3-4 इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे और हमारी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं जी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को। सो पोस्ट ऑर्डर इज व्हाट, पोस्ट मींस बाद में। ठीक है, बाद में। सो क्या बाद में करना है जी, इन दिस ट्रैवर्सल मेथड द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट, देन द राइट सब ट्री एंड लेटर द रूट। तो रूट सबसे एंड पे आएगा, यानी सबसे पहले आपने ट्रैवर्स करते जाना है। पहले लेफ्ट सब ट्री को करना है किसी भी नोड के, फिर राइट सब ट्री को करना है और फिर उस नोड को आपने ट्रैवर्स करना है या डिस्प्ले करवाना है। ठीक है,
सो एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हम मूव करके देखें तो क्या होगा जी। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, इस नोड पर आए, कुछ नहीं करना, ठीक है। इस नोड को मार्क कर लें कि हम इस पे आ गए, कुछ नहीं किया। लेफ्ट सब ट्री में चले गए, इस नोड पर हम आ गए, कुछ नहीं करना। इसके लेफ्ट पे चले जाना है तो हमें ये मिला। इसके लेफ्ट पे अब कुछ नहीं है, ठीक है, कोई नोड्स नहीं है, तो इसका मतलब नोड्स खत्म हो गई, नंबर 1। नंबर 2, अब ऑर्डर क्या कहता है, राइट सब ट्री। तो इस नोड को अभी भी कुछ नहीं कहना, अब इसके राइट पे जाओ। इसका राइट भी नहीं है, गुड हो गया, वापस आ जाओ। किसकी बारी आ गई, इस नोड की बारी आ गई। तो पहले नंबर पर 9 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये पूरा विजिट हो चुका है, तो वापस आप किस पे चले गए, 5 पे, उसके पेरेंट पे। जब आप उसके पेरेंट पे या 5 पे वापस गए हो तो इसको अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑर्डर क्या है कि लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री। तो यहाँ से आप राइट सब ट्री में चले गए। जैसे ही आप राइट सब ट्री में पहुंचे हो तो आपको क्या मिला जी, वहाँ पर 7। तो इसको मार्क कर लें। लेकिन क्या 7 को हम कुछ करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या कहता है कि नोड को कुछ नहीं कहना, अब फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ। तो जब आप इसके लेफ्ट सब ट्री में जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिला है, 1 को कुछ करेंगे, बिल्कुल नहीं। 1 का लेफ्ट सब ट्री देखेंगे, कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है। 1 का राइट सब ट्री देखेंगे, कोई राइट सब ट्री नहीं है। तो इसकी बारी आ गई। सो क्या प्रिंट होगा जी, 1 विल बी प्रिंटेड। ओके, ये पूरा ट्रैवर्स हो गया। तो वापस आप 7 पे चले गए। 7 का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो चुका है, तो अब किसकी बारी है, 7 के राइट सब ट्री की। तो 7 की जब आप राइट सब ट्री पे जाओगे तो इसको मार्क कर लें। जब आपने मार्क किया तो 12 को हम कुछ नहीं कहेंगे, इनफैक्ट 12 के किस साइड पर चले जाएंगे, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट आ गया, ठीक है। अब 2 के लेफ्ट पे जाएंगे, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 2 के राइट को चेक करेंगे, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो 2 की बारी आ गई। सो तीसरे नंबर पर ये 2 प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप वापस चले गए इस जगह के ऊपर। अब जब यहाँ पे गए तो क्या 12 प्रिंट होगा, नहीं। 12 के हम किधर जाएंगे, राइट सब ट्री में। 12 का राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो किसकी बारी आ गई, 12 की आ गई। सो 12 विल बी प्रिंटेड ऑन 4th लोकेशन और 4th पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से आप वापस चले गए फिर किस पे, 7 पे। अब 7 पे जब आप राइट सब ट्री से आए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका लेफ्ट ट्रैवर्स हो गया है, राइट भी। तो अब इसकी बारी है, तो 5th नंबर पर 7 प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ से आप फिर वापस चले गए 5 पर। तो 5 का लेफ्ट भी ट्रैवर्स हो चुका है, क्योंकि आप राइट साइड से आ रहे हैं। तो 6 नंबर पर 5 प्रिंट होगा, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, आप पहुँच गए इसके ऊपर, 8 पर। सो 8 का लेफ्ट सब ट्री पूरे का पूरा ट्रैवर्स हो गया है। अब आपने किस तरफ जाना है, 8 के राइट सब ट्री में। जैसे अब यहाँ पे पहुँचे, कुछ नहीं करेंगे, इसका लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके राइट में चले जाएंगे तो आपको 11 मिला। 11 का लेफ्ट चेक किया, एग्जिस्ट करता है। तो 3 पे पहुँचे, 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 3 के राइट में भी कुछ नहीं है। तो 3 की बारी आ गई। सो 3 विल बी प्रिंटेड ऑन 7th लोकेशन, ठीक है। फिर आप वापस गए यहाँ पर और चेक किया कि इसका राइट सब ट्री है, नहीं है। सो 11 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन 8th पोजीशन, ठीक है। फिर आप वापस गए यहाँ पर, ये 4 आ गया। 4 का लेफ्ट ट्रैवर्स हो चुका है, क्योंकि आप राइट साइड से आ रहे हैं। सो 4 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, हियर वी गो, ठीक है। एंड देन आप वापस कहाँ पे पहुँच गए जी, 8 पर। अब 8 पे आप राइट साइड से आए हो, जिसका मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट पहले ट्रैवर्स हो चुका है। सो एंड पे आपका रूट प्रिंट होगा, ठीक हो गया। सो रूट इज प्रिंटेड एट द एंड, राइट। सो पोस्ट ऑर्डर में रूट बिल्कुल एंड पे आ जाता है, ठीक है जी, ओके। अब इसी को BST पे रन कर लेते हैं। जब BST पे रन करेंगे तो क्या होगा जी, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट 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 मूव करते गए। अब इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, सो पहले नंबर पे ये प्रिंट होगा। फिर आप यहाँ वापस चले गए। जब आप वापस गए तो आपने राइट सब ट्री में जाना है। राइट सब ट्री से आप इस तरफ आएंगे, इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो दूसरे नंबर पर ये प्रिंट होगा।
फिर आप इसके राइट पे जाएंगे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो तीसरे नंबर पर ये, और फोर्थ पोजीशन पर ये प्रिंट होगा। ठीक है, फिर अब वापस आ गए 2 पर। अब 2 का लेफ्ट भी प्रिंट ट्रैवर्स हो गया, राइट भी ट्रैवर्स हो गया, तो 5th नंबर पर आपका 2 प्रिंट होगा। ठीक है, लेट्स वेरीफाई। सो 0, देन 3, देन 5, देन 4, देन 2। ठीक है, अब वापस आप 6 पे पहुंचे। 6 को कुछ नहीं करेंगे, आप फिर इसके राइट सब ट्री में जाएंगे और 8 के लेफ्ट में चले जाएंगे। जब आप 8 के लेफ्ट सब ट्री में गए तो आपको क्या मिला? 7। 7 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो छठे नंबर पर आपका 7 प्रिंट हो गया। फिर आप चले गए वापस 8 पे, तो 8 का राइट सब ट्री चेक किया, राइट सब ट्री में 9 है, 9 का ना लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, सो 9 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन द 7th टाइम। ठीक है, फिर आप वापस चले गए 8 पर। अब 8 पर जो आप जा रहे हैं वो राइट साइड से आ रहे हैं, तो 8 की बारी आ गई, सो 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन फाइनली आप वापस चले जाएंगे रूट के ऊपर। अब रूट पर आप राइट साइड से आ रहे हैं तो रूट की बारी आ गई, सो 9th लोकेशन पर आपका रूट आ जाएगा, जो कि बिल्कुल एंड पर होगा। ठीक है, सो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी BST के अंदर कोई हमें ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ट्री ट्रैवर्स हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपको जैसे इन ऑर्डर ने सॉर्टेड ऑर्डर दिया था वैसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है जी ट्रैवर्सल पोस्ट ऑर्डर। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। सिंपली वही है कि जब तक सारी की सारी नोड जो है वो ट्रैवर्स नहीं हो जाती, क्या करो, पहले हमने किधर जाना है? रिकर्सिवली ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद क्या करो? रिकर्सिवली ट्रैवर्स द राइट सब ट्री एंड फाइनली विजिट द रूट नोड। सो फाइनली आपने रूट नोड को विजिट करना है और उसको डिस्प्ले करवा देना है। तो दीज आर द एल्गोरिथम, दीज आर द वेज। और भी तरीके बनाए जा सकते हैं ट्रैवर्स करने के, बट ये नॉर्मली 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं ट्रीज को ट्रैवर्स करने के। ठीक है, ऑलराइट, अब देखें इसको याद कैसे रखना है, मतलब लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट रूट राइट कैसे ट्रैवर्स करना है या कैसे इसको याद रखना है एल्गोरिथम को, अगर हम मेमोराइज करना चाहें। ठीक है, तो तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए, हमेशा लेफ्ट से राइट ही हमने मूव करना है, हमेशा लेफ्ट से राइट ही मूव करना है इन तीनों ऑर्डर्स के अंदर। इन ऑर्डर हो, प्री ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो, लेफ्ट सब ट्री से हम राइट सब ट्री में ही जा रहे हैं। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है रूट की। ठीक है, सो कीप लेफ्ट राइट इन योर माइंड। ठीक है, और रूट को आपने एडजस्ट करना है, यानी नोड को आपने एडजस्ट करना है जिस नोड को आप ट्रैवर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर के अंदर रूट इन बिटवीन था। किसके इन बिटवीन है? लेफ्ट सब ट्री के और राइट सब ट्री के। तो ऑर्डर हम क्या बना देंगे, सॉरी प्री ऑर्डर, चले पहले बात कर लें। तो प्री ऑर्डर के अंदर रूट सबसे पहले, लेफ्ट बाद में और फिर राइट। इसी तरीके से इन ऑर्डर की बात करें सो लेफ्ट, तो रूट दरमियान में आ गया और राइट बाद में। अब पोस्ट ऑर्डर जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट राइट पहले आ जाएंगे, रूट एंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करें कि सिर्फ रूट को अगर हम मूव करवा दें, उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लें, तो ये ऑर्डर बड़ी आसानी से हम मेमोराइज कर सकते हैं। रूल भी यही कहता है। रूल क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लॉजिक क्या कहती है? प्री ऑर्डर कौन पहले आना है जी? रूट। इन ऑर्डर रूट दरमियान में, यानी नोड दरमियान में। पोस्ट रूट या नोड एंड पे, और बाकी ऑर्डर क्या रहना है? लेफ्ट राइट रहना है। सो लेफ्ट राइट क्या है? दे आर द सब ट्रीज। उनके अगर इन बिटवीन दरमियान में आपने रूट को रख दिया तो इन ऑर्डर बन गया, शुरू में रूट को रख दिया तो क्या बन गया? प्री ऑर्डर बन गया, बाद में रख दिया तो क्या बना? आपका पोस्ट ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्चुअली जहन में रख सकते हो ट्रैवर्स करने के तरीकाकार को। राइट, अब हम इसको एक कोड को देख लेते हैं, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने जब इंसर्ट किया था BST के अंदर, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसी पे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को चला के देख लेते हैं। क्योंकि BST भी हमारे पास क्या होता है, वो बाइनरी ट्री ही होता है। तो उसको ट्रैवर्स करके देखते हैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो सकें। तो चलें अब कोड की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी कोड, जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, वही वाला कोड है। नोड वगैरह बनी हुई है और सारी क्लासेस वगैरह, और ये हम BST क्लास के अंदर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझिए। देखिए, हमने
जो कोड करना है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का, तो हमने क्या देखा है कि वो रिकर्सिव है, कि बार बार आपने आगे आगे मूव करना है। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर दिया, पहली बात वॉइड इन ऑर्डर नोड स्टैटिक रूट, यानी जो नेक्स्ट नोड पास होनी है आपकी उसका नाम रूट रख दिया। ओके, अब ये वही बात है अनटिल ऑल नोड्स ट्रैवर्स। तो जब तक रूट में नल नहीं आ जाता, देखिए रूट ने किस साइड पे जाना है, या तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ, तो हमने रुकना कब है, जब उसमें नल आ जाए। दैट सिंपल। तो जब तक नल नहीं हो जाता क्या करो, इन ऑर्डर रूट लेफ्ट। इन ऑर्डर यही था ना, पहले लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट की तरफ जाते जाओ। फिर क्या करो, जैसे नल आ जाए क्या करो, उस नोड को डिस्प्ले करवा दो, या जो भी आपने करना है। तो विजिट द नोड एंड परफॉर्म डिजायर्ड टास्क। तो हमारी टास्क क्या है, वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग इट। अगर डिलीट करना हो तो हम डिलीट लिख देंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमने बात की है पीछे कि इन ऑर्डर में डिलीशन खराब होगी। सही ऑर्डर कौन सा है, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और फिर ये करने के बाद किधर जाना है, राइट की तरफ। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या थी हमारी, लेफ्ट रूट राइट। वो देखिए एज इट इज़ मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी हैं कि लेफ़्ट की तरफ जाओ, राइट की तरफ जाओ, और बीच में डाटा मुझे देते जाओ, और जब तक नल नहीं हो जाता। तो ये हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बना दिया। अच्छा, ये रिकर्सिव फंक्शन को मैं कह रहा हूँ वर्किंग हॉर्स, यानी इसने काम करना है। अब कुछ सोच के बताएं, यूज़र को क्या लेना देना है कि वो रूट पास करता फिरे। उसने तो ऑब्जेक्ट बनाना है, डाटा उसने भेजना है, और वो सिर्फ लिखेगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट इन ऑर्डर, दैट्स इट। उसने रूट तो नहीं पास करना। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे इंटरनल वर्किंग के लिए होते हैं। तो मैंने इस फंक्शन को, अगर आप गौर करें तो इसकी जो एक्सेस है वो प्राइवेट रखती है, कि ये हमारे इंटरनल वर्किंग के लिए है, ये हमारा वर्किंग कोर्स है, इसमें काम करना है। यूज़र को हमको सिंप्लीफाइड फंक्शन देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरी तरफ यूज़र को एक्सपोज करने के लिए हमने सिंपल फंक्शन लिख दिया वॉइड इन ऑर्डर, बगैर किसी पैरामीटर के, विच मेक सेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है तो वो क्यों रूट पास करें, और इसमें से किसको कॉल कर दिया, अपने वर्किंग कोड्स को। हमारी क्लास का फंक्शन किसी भी प्राइवेट फंक्शन को तो कॉल कर सकता है ना। सो कॉलिंग द वर्किंग होस्ट जो ये काम करेगा, ठीक है। अगर आप कोई चेक वगैरह लगाना चाहें कि जी ट्री खाली है, तो आप यहाँ पे लगाएं, उधर नहीं लगाने, यहाँ पे लगाएं, इस फंक्शन के अंदर यहीं बता दें। और तो ज़रूरत नहीं है, अगर खाली हुआ तो कोई मसला नहीं है, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये उसको कॉल कर देगा और आपका काम होता रहेगा। तो ऐसे ही आप लोगों ने करना है। जो वर्किंग होस्ट होते हैं ना, उसको थोड़ा सा एनालाइज किया करें कि यूज़र को क्या लेना देना बचाने को, कि उसने कुछ चीज़ पास करनी है वहाँ पर। वो तो सिर्फ डाटा देगा, साइज़ वगैरह देगा और अपना काम लेगा। ओके, तो ये हमारा बन गया जी। ओके, अब यहाँ पे देखें, जो लास्ट लेक्चर में जो वैल्यूज़ इंसर्ट की थी वही वाली वैल्यूज़ इंसर्ट की हुई हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद क्या किया है, obj डॉट इन ऑर्डर इसको कॉल कर लिया। अच्छा, हो सकता है आपके जहन में एक अहम बात आ जाए कि इसका नाम भी इन ऑर्डर है, उसका नाम भी इन ऑर्डर है, तो एरर नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई, एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ओवरलोडिंग हो गई है। ये इन ऑर्डर बगैर किसी पैरामीटर के है, वो इन ऑर्डर जो आपने बनाया वो एक पैरामीटर ले रहा है, तो ये ओवरलोडिंग की है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट सच थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर देखें obj डॉट इन ऑर्डर को कॉल किया। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें क्या देगी, हमेशा सॉर्टेड डाटा। तो अगर तो हमारा ट्री सही बना हुआ तो ये सॉर्टेड आउटपुट आएगी, जो होगी 1 2 3 4 6 8, ठीक है। सो लेट्स रन इट और वेरीफाई हो जाएगा कि क्या हमारा जो है वो ट्री सही बन रहा है या गलत बन रहा है। सो जस्ट रन इट। तो ये हमारे पास से रिजल्ट आ गया, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, BST है, और उसके अंदर जो वैल्यूज रखती जाती हैं और उसको इन ऑर्डर जब ट्रैवर्स किया जाता है तो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा आना चाहिए, और वो आ रहा है। इसका मतलब हमारा BST ठीक बना हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाती है। अब ऐसे ही आप लोग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को भी कर सकते हो। उसमें कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ स्टेटमेंट्स को ही चेंज करना है। प्री ऑर्डर में आपको पता है कि जो नोड होती है या जो जिसको रूट कह रहे हैं वो सबसे पहले ट्रैवर्स होनी है, उसको सबसे पहले डिस्प्ले करवा देना है, और फिर आपने लेफ्ट जाना है और फिर राइट जाना है। और पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या था कि रूट सबसे एंड पे ट्रैवर्स होनी है, यानी पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स होगा, फिर राइट सब ट्री ट्रैवर्स होगा, फिर फाइनली जो है वो रूट की बारी आएगी। तो उन फंक्शंस को बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कोड वगैरह एग्जीक्यूट होंगे ट्रैवर्सिंग के
जो हम ट्रीज पे करते हैं, चाहे वो बाइनरी सर्च ट्री हो या बाइनरी ट्री हो, किसी पर भी ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लगाया जा सकता है, राइट? ओके, अब तीनों ट्रैवर्सल्स को समझने के बाद देयर इज अ क्वेश्चन, क्योंकि जितनी भी नोड्स क्रिएट कर रहे हैं वो लिंक्ड बेस्ड है, हीप पे क्रिएट हो रही हैं, तो नेचुरली उनको हमने रिमूव भी करना है और फिर ट्री का डिस्ट्रक्टर भी हम लिखेंगे ताकि सारी के सारी नोड जो हैं वो डिलीट हो सके जब वो ख़त्म हो गया, उनका यूज़ ख़त्म हो गया। इन अदर वर्ड्स, अगर पूरे ट्री की नोड्स को रिमूव करना है तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा? नेचुरली इन तीनों ऑर्डर्स में से कोई एक ऑर्डर ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन सा ऑर्डर होगा जिसके ज़रिए हम रिमूव करेंगे नोड्स को? ठीक है, अब देखें, हम ये नहीं कर सकते कि सीधा सीधा जाके हम रूट को डिलीट कर दें। अगर हम रूट को डिलीट करेंगे तो सबके रेफरेंस गुम हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे मेमोरी के अंदर? मेमोरी लीक्स बन जाएंगे। सो हमें बड़ा केयरफुली कोई ऑर्डर चूज़ करना है। सपोज अगर हम प्री ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं तो गड़बड़ शुरू में नज़र आ जाएगी। क्या होगा? जैसे ही आप कहाँ पहुँचेंगे रूट के ऊपर, आप रूट को रिमूव कर देंगे, ये लें काम ख़राब हो गया। जैसे रूट रिमूव हुआ है सारे रेफरेंस गुम हो गए, और जब रेफरेंस गुम हो जाएंगे तो हम बाकी नोड्स को फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेमोरी लीक्स क्रिएट हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम गलत काम करना शुरू कर देगा, यानी हो सकता है वो क्रैश ही कर जाए क्योंकि वो मेमोरी को फुल करना शुरू कर देगा और मेमोरी लीक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सो प्री ऑर्डर तो नहीं बनता। नेचुरली हमें नज़र आ रहा है कि प्री ऑर्डर नहीं कर पाएगा ये काम। सो प्री ऑर्डर नहीं बनता। ठीक है, इन ऑर्डर को देख लेते हैं। अगर हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो इन ऑर्डर ये कहता है कि लेफ्ट साइड पे जाना है, फिर रूट पे जाना है, राइट। चलें इन ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं। सपोज यहाँ पर हम आए, लेफ्ट मूव करते गए, ये लेफ्ट आया, ठीक है। जब हम लेफ्ट पे पहुँचे तो इसको तो हमने बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया क्योंकि इसका ना तो लेफ्ट सब ट्री था ना राइट सब ट्री था, तो ये तो लीफ नोड था ना, ये तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से वापस गए इस जगह के ऊपर, 2 के ऊपर, तो गौर करें, अब 2 क्योंकि आपने कहा है जी रूट, तो इसका लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, अब 2 रिमूव हो जाएगा। जैसे ही 2 रिमूव होगा, यानी पहले ये तो रिमूव हो गया, इसका तो लेफ्ट सब ट्री कुछ नहीं था, तो पहले नंबर पे ये रिमूव हो गया। लेकिन जब आप वापस यहाँ पे पहुंचे तो क्योंकि आप इन ऑर्डर को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने 2 को रिमूव कर दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप 2 रिमूव करेंगे तो इसका राइट सब ट्री क्या हो जाएगा? वो ऑर्फन हो जाएगा, यानी मेमोरी लीक क्रिएट हो गए। सिमिलरली अगर यहाँ से सक्सेसफुली आप ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इसको रिमूव कर देंगे। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो उसका राइट सब ट्री एज इट इज सारे का सारा रह जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर बाकी हमारे पास कौन सा बचा? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बची। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जो हमारे पास बच रही है वो क्यों सक्सेसफुल है, क्यों ऐसा होगा? ठीक है, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम रूट को एंड पे डिलीट करते हैं, यानी जो नोड है हमारी एंड पे डिलीट होनी है। फॉर एग्जांपल अब पोस्ट ऑर्डर चलाएं यहाँ पर, यहाँ से आप लेफ्ट आए, फिर लेफ्ट आए, यहाँ पे पहुंचे। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हो, इसका ना लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है ना राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है। तो नेचुरली ये बनता भी यही है कि आप पहले लेफ्ट सब ट्री को रिमूव करें, फिर राइट सब ट्री को रिमूव करें और फिर नोड को करें। तो ये सबसे पहले रिमूव हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा? जब आप वापस यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, इसको वो कुछ नहीं कहेगा, राइट सब ट्री में चला गया। और इधर से किधर जाएगा? इस साइड पे, इसको रिमूव करेगा पहले, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर ये रिमूव हुआ, फिर इसके राइट पे जाएगा तो तीसरे नंबर पर हम इसको रिमूव करेंगे। अब इसका लेफ्ट और राइट रिमूव हो गया, अब इसकी बारी। सो फोर्थ नंबर पर ये रिमूव हुआ और फिर जब ये वापस पहुंचेगा तो क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट सारा रिमूव हो चुका है तो फिफ्थ नंबर पर हम इसको रिमूव करेंगे। तो रिलायबली हमने इतने हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दोबारा 6 पे पहुंचे, फिर कहाँ जाना है जी? इसका लेफ्ट सब ट्री तो हो गया, अब वो राइट पे जाएगा। अब 8 के लेफ्ट पे पहुंचा, इसको रिमूव करेगा। सो 6th पे ये रिमूव हुआ, फिर वापस गया, इसके राइट में गया, इसको रिमूव किया। सो 7th पोजीशन पर इसको रिमूव किया। देन इस वापस 8 पे गया, उसका लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स हो चुके हैं तो ये 8th टाइम पे ये रिमूव हुआ, तो रिलायबली रिमूव हो गया। अब फिर वापस आप रूट पे पहुंचे।
सो रूट का लेफ्ट सब ट्री भी रिमूव हो चुका है, राइट सब ट्री भी रिमूव हो चुका है। सो फाइनली यू आर गोइंग टू रिमूव दिस वन। इसको रिमूव करके आप चाहें तो रूट के अंदर नल रखवा दें। अगर डिस्ट्रक्टर में काम कर रहा है तो नल रखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्री मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब उसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो नया ट्री बनेगा ना, ठीक है। सो दिस इज द वे थ्रू विच यू delete all the nodes or remove all the nodes from a tree, or you are going to write a destructor in this way। तो डिस्ट्रक्टर भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, जाहिर बात है वो रिकर्सिव फंक्शन होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर रिकर्सिव नहीं हो सकता। आप डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्टर में से कॉल नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जो क्लास का मेंबर फंक्शन होगा, या अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आप नहीं कर रहे तो एक फंक्शन आप क्रिएट करेंगे जो रिकर्जन करेगा पोस्ट ऑर्डर में और सारे ट्री को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। सो होपफुली अब डिस्ट्रक्टर राइटिंग भी आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी अब इसकी आप प्रैक्टिस करें तो और चीज़ें इंशाल्लाह आपको क्लियर होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी अबाउट द ट्रैवर्सल, अबाउट द रिमूवल ऑफ अ ट्री। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।